अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम MS एक्सेल में शीट नंबर 2 करेंगे। शीट नंबर 1 भी हमने रिज़ल्ट के मुतालिक ही की थी और शीट नंबर 2 भी रिज़ल्ट कार्ड के मुतालिक ही है। सबसे पहले आपने इसी तरह शीट को क्रिएट कर लेना है। इसकी सारी फॉर्मेटिंग मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दी थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा वो लेक्चर तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करके देख सकता है। सबसे पहले आपने ये सारे टाइप कर लेना। उसके बाद ये ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज, परसेंटेज, ग्रेड और रिमार्क्स बाय डिजिटल वैल्यू और रिमार्क्स बाय टेक्स्ट वैल्यू ये हमने खुद निकालनी है। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ फार्मूले। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब बुक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? इंग्लिश से। इंग्लिश का सेल नेम क्या है? F5। F कॉलम और 5 रो, तो इस सेल का नाम बनेगा F5। और उसके बाद शिफ्ट के साथ ये डॉट लगा देना है कीबोर्ड से। और लास्ट बुक्स का सेल नेम क्या है? L5। और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये अब 10 मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह एवरेज का फार्मूला इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट। वैसे ही बुक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? इंग्लिश से। इंग्लिश का सेल नेम क्या है? F5। शिफ्ट के साथ ये डॉट और लास्ट बुक का सेल नेम क्या है? L5। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी और इंटर कर देना है। तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स का सेल नेम क्या है? N5। अगर आपको सेल नेम नहीं पता चल रहा तो आप उस सेल पे जाके क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटर कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह आगे ग्रेड का फार्मूला इज इक्वल टू इफ अगर ब्रैकेट ग्रेड आपका निकलता है परसेंटेज से। परसेंटेज का सेल नेम क्या है? P5 इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट P5 ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ ये अलामत ग्रेटर देन की है। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा किससे? 60 से। अगर उसकी परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो कॉलम, सिंगल कॉलम, इन्वर्टेड कॉलम, तो फर्स्ट डिवीजन होगी। यहाँ पे फर्स्ट और डिवीजन। उसके बाद इन्वर्टेड कॉलम क्लोज, सिंगल कॉलम क्लोज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन होगी। अगर 60 से कम है तो फिर क्या करेंगे? फिर कंडीशन रिपीट करेंगे। इफ अगर P5 ग्रेटर देन 45, सिंगल कॉलम, इन्वर्टेड कॉलम, सेकंड डिवीजन। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसकी जो है परसेंटेज 45 से कम और 60 से ज़्यादा है तो सेकंड डिवीजन होगी। वैसे कॉलम स्टार्ट करने और एंड करने, ये कॉलम और स्पेस का ध्यान रखना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो ये फार्मूला सही यूज़ नहीं होगा। तो आगे अगर 45 से कम होगी तो फिर क्या करेंगे? फिर कंडीशन रिपीट करेंगे इज इक्वल इफ ब्रैकेट, उसके बाद वैसे ही P5 ग्रेटर देन, अब यहाँ पे 33 यानी कि 33 से ज़्यादा और 45 से कम मार्क्स होंगे तो सिंगल कॉलम, इन्वर्टेड कॉलम, थर्ड डिवीजन और सिंगल कॉलम क्लोज, फिर इन्वर्टेड कॉलम स्टार्ट और यहाँ पे आ जाएगा फेल और उसके बाद तीनों ब्रैकेटें क्लोज। अब यहाँ पे फार्मूले में वो कह रहा है इफ अगर P5 यानी कि परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन होगी। अगर 45 से ज़्यादा और 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन होगी। अगर 33 से ज़्यादा और 45 से कम है तो थर्ड डिवीजन। अदरवाइज 33 से नीचे वाले सारे ही फेल होंगे। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देना तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये 60 से अबव है तो फर्स्ट डिवीजन आ रही है। इसी तरह रिमार्क्स बाय डिजिटल वैल्यू है। रिमार्क्स बाय डिजिटल वैल्यू भी आपकी परसेंटेज से निकलती है तो उसी तरह फार्मूला इसका टाइप कर देना है। मैं यहाँ से ये फार्मूला कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। दोनों फार्मूले कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूला उसने लगाया है कि इज इक्वल टू इफ अगर O5 भी लिख सकते हैं यानी कि एवरेज और परसेंटेज दोनों से निकल सकते हैं।
तो हमने निकालना है परसेंटेज से, तो O5 की जगह P5 कर देंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट P5 ग्रेटर देन, ज्यादा है कितने से, 70 से, तो एक्सीलेंट कहेंगे। उसके बाद वैसे अगर 70 से कम है तो फिर क्या कहेंगे, वैसे कंडीशन रिपीट करेंगे कि इज इक्वल टू P5 ग्रेटर देन 60। और अब यहाँ पे कह रहा है कि 60 से ज्यादा और 70 से कम होगी तो वेरी वेरी गुड। उसके बाद फिर अगर 60 से भी कम होगी तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वो फार्मूला यूज कर रहा है कि इज इक्वल टू इफ, सॉरी, इज इफ ब्रैकेट P5 ग्रेटर देन 45। अब वो कह रहा है 45 से ज्यादा और 60 से कम है तो गुड कहेंगे। अदरवाइज आगे भी कंडीशन लगा रहा है कि अगर 45 से कम होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर वो कह रहा है कि अगर 33 से ज्यादा है और 45 से कम है तो उसको फेवर कर देंगे, उसकी फेवर। और उसके बाद अगर 33 से नीचे वाले जो भी हैं वो सारे पुअर हैं, यानी कि फेल हैं। और उसके बाद ये चारों ब्रैकेट उसने क्लोज कर दी और इंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसकी परसेंटेज 70 से ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सीलेंट कह रहे हैं। इसी तरह आगे रिमार्क्स बाय टेक्स्ट वैल्यू, इसका फार्मूला भी सेम ही है, लेकिन ये आपका ग्रेड से निकलेगा। पहले था परसेंटेज से निकाली थी हमने वैल्यू, अब हम निकालेंगे ग्रेड से। अब जिसकी फर्स्ट डिवीजन है तो वहाँ पे क्या देंगे, सेकंड डिवीजन है क्या देंगे, और थर्ड डिवीजन है क्या देंगे। तो उसका फार्मूला इज इक्वल टू इफ अगर Q5 क्या चीज़ है, ग्रेड, ग्रेड का सेल नेम, Q5 इज इक्वल टू फर्स्ट डिवीजन तो एक्सीलेंट कहेंगे। इसी तरह फिर आगे कह रहा है कि इज इक्वल टू सॉरी इज इफ ब्रैकेट Q5 इज इक्वल टू सेकंड डिवीजन, अगर Q5 सेकंड डिवीजन के बराबर है तो वेरी गुड, यानी कि आपकी जो ग्रेड है वो सेकंड डिवीजन है, तो यहाँ से आपको वेरी गुड कह रहे हैं। उसके बाद इफ अगर Q5 इज इक्वल टू थर्ड डिवीजन, अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो गुड, अदरवाइज जो फेल है उन्हें पुअर कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने कॉलम, इन्वर्टेड कॉलम वगैरह लगा लेने हैं और उसके बाद एंटर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है।